गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण का आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाठ 5। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। लड़का बैठा है, लड़के बैठे हैं। देखो बच्चों, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक लड़का बैठा है और यहाँ पर 3 लड़के बैठे हैं। तो लड़का बैठा है ये एक वचन यानी अकेला है। ये 3 बैठे हैं तो हम इन्हें 3 वचन तो कहेंगे नहीं, द्विवचन भी नहीं कहेंगे, इन्हें हम बहुवचन में कहेंगे कि लड़के बैठे हैं। ठीक है बच्चों, यानी 2 से अधिक को हम बहुवचन कहते हैं। और बहुवचन में 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी लोग हो सकते हैं, उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में लड़का शब्द होने का बोध कराता है। लड़का एक शब्द होने का बोध कराता है ना। लड़का शब्द जो है वो एक होने का बोध कराता है, अतः शब्द का प्रयोग एक वचन में हुआ है। जबकि लड़के एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं। जबकि लड़के क्या हैं कि एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, अतः लड़के शब्द का प्रयोग बहुवचन में हुआ है। इस आधार पर वचन संज्ञा पदों का वह रूप है जो एक या अधिक का बोध कराता है। संज्ञा शब्द के ये 2 रूप वचन कहलाते हैं। संज्ञा शब्द के ये 2 रूप वचन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी परिभाषा है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या अनेक होने का बोध हो उसे कहते हैं। वचन के भेद। प्रयोग के आधार पर वचन के 2 भेद होते हैं, वचन, एक वचन और बहुवचन। कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस संज्ञा शब्द से उसके एक ही होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, कुर्सी, पुस्तक, बच्चा आदि। बहुवचन जिस संज्ञा शब्द से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बच्चे, कुर्सियाँ, पुस्तकें आदि। अब देखो बच्चों, इसमें है विशेष। निम्न शब्दों के रूप दोनों वचनों में समान होते हैं। देखो बच्चों, ये जो शब्द दिए गए हैं ये एक वचन में भी ऐसे ही होते हैं और बहुवचन में भी। जैसे फल, फल एक वचन में और बहुवचन में एक जैसे होते हैं। बालक, बालक, पक्षी, पक्षी, साधु, साधु, फूल, फूल, खिलाड़ी, खिलाड़ी, ये एक वचन में भी आते हैं और ये बहुवचन में भी आते हैं। परंतु इन शब्दों में कारकों के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसे बालक एक वचन, बालकों ने बहुवचन। जैसे बालक ने एक वचन और बालकों ने बहुवचन। कभी कभी एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्द में जन, गण या लोग शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे गुरु, गुरुजन, नेता, नेतागण, डॉक्टर, डॉक्टर लोग इत्यादि। कुछ शब्द जो समूह का बोध कराते हैं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पुलिस, जनता आदि। वचन बदलने पर संज्ञा एवं क्रिया का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। उपयुक्त उदाहरण में आपने देखा होगा कि वचन बदलने पर संज्ञा शब्द बच्चा, बच्चे हो गया तथा रहा है, रहे हैं, हो गया। ये क्या है? ये वचन बदलने पर हो गए हैं। संज्ञा शब्द बच्चा
बच्चे हो गया है तथा रहा का रहे हैं हो गया है। किसी व्यक्ति का आदर करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, गांधी जी महान थे, इनके लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द एकवचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन इत्यादि। एकवचन और बहुवचन की पहचान क्रियाओं से भी होती है। जैसे आम मीठा है, एकवचन। आम मीठे हैं, बहुवचन। लड़का खेलता है, एकवचन। लड़के खेलते हैं, बहुवचन। देखो बच्चों, हमने ये जाना कि एकवचन और बहुवचन में क्या अंतर होता है। एक को एकवचन कहते हैं और बहुत सारे को बहुवचन कहते हैं। यानी जहाँ पर कई सारे लोगों की बात होती है, कई चीज़ों की बात होती है, तो वहाँ पर बहुवचन आ जाता है। लेकिन जब हम एक के बारे में बात करते हैं तो वहाँ एकवचन होता है। कुछ जो मान्यवर व्यक्ति होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजदूत, डॉक्टर, वकील, इनके लिए हम बहुवचन ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सम्माननीय आदर सूचक, सम्माननीय यानी आदर सूचक व्यक्ति होते हैं। ये पद आदर सूचक होते हैं, इसलिए हम इन्हें इनमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना एकवचन और बहुवचन के बारे में। हम इसका आगे का पाठ कल पढ़ेंगे। ये आपको याद करना होगा, ठीक है बच्चों। जैसे एकवचन क्या होता है? रुपया। लेकिन जब हम उसे बहुवचन बनाएंगे तो रुपये हो जाएगा। बेटा, बेटे। समोसा, समोसे। दावत, दावतें। माला, मालाएं। धेनु, धेनुएं। वस्तु, वस्तुएं। सखी, सखियाँ। नदी, नदियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। चूहिया, चूहियाँ। चोटी, चोटियाँ। बच्चों, इस प्रकार के शब्द होते हैं जो बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको पाठ पढ़ना है और अच्छे से समझना है। धन्यवाद।